हमारा विशेष अनुरोध है कि कोई भी यौगिक क्रिया, वह योग हो, वह प्राणायाम हो, ध्यान हो, वह एक मंद मुस्कुराहट व प्रसन्नचित्त अवस्था के साथ ही करें। और योगाभ्यास बहुत बार करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप योगा पोस्चर में आप होल्ड करें तो उसे थोड़ा लंबा खींचें। जब आप सांस लेके शरीर का पोस्चर लें या सांस छोड़कर शरीर का पोस्चर लें, उसमें लंबे देर तक टिकें। बहुत बार करने से आपको वह लाभ नहीं मिलेगा जितना उसे होल्ड करने पे मिलेगा। और हाँ, सभी योगा अभ्यास किसी योग गुरु के सानिध्य में ही करें। गलत ढंग से योगा करने से इसके नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो चलिए आज का आसन आरंभ करते हैं। आज हम आपको हस्तपश्य त्रिकोणासन योग करने की विधि व उसके लाभ के बारे में बताने जा रहे हैं। हस्तपश्य त्रिकोणासन खड़े होकर करने वाली एक योग विधि है। इसे करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों पर खड़े हो जाएं। अब श्वास लेते हुए पैर को इस तरह फैलाइए। श्वास लेते हुए एक हाथ ऊपर, अब इस तरह झुकिए और हथेली को इस तरह झुकते हुए 4 से 5 सेकंड की ओर देखिए। 4 से 5 सेकंड रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति पर फिर यही क्रिया दूसरे साइड से भी करें। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, एक हाथ नीचे की ओर, शरीर को पूरा तानना है, हथेली को देखना है। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे दोनों ओर से 5-5 बार अर्थात 10 बार करें। अन्य आसनों के साथ इसे 2-2 बार अर्थात 4 बार करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे अनाहत चक्र पर अपना ध्यान लगाएंगे, और जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहां कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहां रखेंगे। हस्तपश्य त्रिकोणासन के अभ्यास से कमर के पार्श्व भाग की चर्बी अर्थात साइड वेस्ट फैट कम होता है, शरीर लचीला बनता है, कमर के लचक में वृद्धि होती है, जांघ, कमर, पेट, छाती, कंधे, पीठ, हाथ की मांसपेशियां प्रभावित होती हैं। हृदय, फेफड़े, लीवर, आमाशय, आंत, प्लीहा आदि आंतरिक अंग प्रभावित होते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, शरीर निरोग होता है तथा आलस्य दूर होता है, शरीर सुडौल व आकर्षक बनता है, रक्त परिसंचरण संपूर्ण शरीर में उत्तम होता है। फेफड़ों का विशेष व्यायाम होने से फेफड़ों के प्रकोष्ठ खुलते हैं, जिससे ऑक्सीजन लेने की क्षमता में वृद्धि होती है। शरीर में हार्मोन्स निर्माण प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिससे मन प्रसन्न व एकाग्र होता है। चेहरे की कांति में वृद्धि होती है। गर्दन, पीठ व कंधे के दर्द में लाभ मिलता है। संपूर्ण मेरुदंड लचीला व स्वस्थ होता है। रक्तचाप संतुलित होता है। इस आसन के अभ्यास से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, शरीर का संतुलन अच्छा बनता है। आमाशय प्रभावित होने से जठर रस का निर्माण अच्छे से होता है, जिससे भूख खुलकर लगती है और व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। हस्त, जिसका अभिप्राय हाथ से है, पश्य अर्थात देखना, त्रिकोण का अभिप्राय ट्रायंगल या 3 कोणों से है, और आसन का अर्थ होता है मुद्रा। चूंकि इस आसन में हाथ को देखते हुए त्रिकोणासन लगाया जाता है, इसलिए इसे हस्तपश्य त्रिकोणासन कहते हैं। हस्तपश्य त्रिकोणासन के अभ्यास से अनाहत, मणिपुर, आज्ञा चक्र स्वस्थ, संतुलित व सक्रिय होते हैं। मेरुदंड के गंभीर रोगी या रीढ़ की हड्डी में चोटग्रस्त व्यक्ति इस आसन का अभ्यास न करें। गर्भवती महिलाएं 6 महीनों के बाद इस आसन का अभ्यास न करें। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई सर्जरी हुई हो वे भी इस आसन के अभ्यास से बचें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत कमजोर हो या व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो इस आसन से दूर ही रहें। वर्टिगो या चक्कर के रोगी सावधानी पूर्वक इस आसन का अभ्यास करें। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे कर लेने के बाद कुछ देर का विश्राम करें तथा विश्राम के पश्चात ताड़ासन अवश्य करें। तो यह था हस्तपश्य त्रिकोणासन योग करने की विधि व उसके लाभ।